आउटसोर्स आशा आंगनबाड़ी मल्टीटास्क वर्कर को भी दिवाली से पहले 28 अक्टूबर को मिलेगा वेतन। सीएम सुक्खू ने किया ऐलान। अवैध मस्जिद के हिस्से को तोड़ने को बताया मुस्लिम समुदाय का सराहनीय कदम। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली के चलते 4 दिन पहले 28 अक्टूबर को वेतन देने का निर्णय लिया है। सीएम सुक्खू ने शिमला में कहा कि आउटसोर्स आशा आंगनबाड़ी मल्टीटास्क वर्कर को भी दिवाली से पहले 28 अक्टूबर को वेतन दिया जाएगा। वहीं सीएम सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रहते जयराम ठाकुर ने प्रदेश पर 85,000 करोड़ का कर्ज छोड़ा और सत्ता से बाहर जाने के बाद फिजूल की बयानबाजी कर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अब उनसे पूछना चाहिए, हमारे को तो 2 साल हुए, 85,000 का कर्जा तो खुद छोड़ के गए, 10,000 करोड़ की तो सरकारी लाइबिलिटी खुद छोड़ के गए, तो 95,000 करोड़ हो गए। तो इसका मतलब जयराम जी को मैंने अब जो है ना, जयराम जी स्टेटमेंट पढ़ते फिर अगले दिन उसका विरोध करने के लिए उठ जाते, तो उनको भी अपनी विपक्ष के नेता की भूमिका निभानी है, तो बोलने दे सच्चाई सबके सामने। धन्यवाद। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, आपसे पता लग रहा है। वो तो मस्जिद वाले खुद ही तोड़ना चाहते थे, इमाम साहब तोड़ना चाहते थे, और उन्होंने ये आपके जो प्रधान है वो तोड़ना चाहते थे। जो अवैध है बेसिकली वो तोड़ रहे, जो अवैध कर दी गई थी उसको तोड़ना चाह रहे थे। तो अब मुझे तो आपसे जानकारी मिली है, और हिमाचल में ये पहला ऐसा उदाहरण होगा जहाँ समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग खुद आकर हिमाचल के सौहार्द और संस्कृति को बनाए रखते हैं। और यहाँ हिमाचल में किसी प्रकार की कोई ऐसा बात नहीं है। यहाँ सभी धर्मों के लोग बड़े सम्मान से रहते हैं, सभी जाति धर्मों के लोगों को यहाँ काम करने का अधिकार है, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत बीजेपी को किसी प्रकार को बोल रहे हैं। देखिए, साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। इस दृष्टि से मैंने उनकी प्रेजेंटेशन CID ऑफिस में जाकर दी है, और किस प्रकार फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं उसको कैसे निपटा जाए, इस दृष्टि से उन्होंने मुझे अवगत करवाया, और उसको कैसे हाई एंड टेक्नोलॉजी की तरफ जाया जाए, इस दृष्टि से हमने आज साइबर थाने की प्रेजेंटेशन ली और उद्घाटन भी किया। तो इसके अलावा हमारा एक कार्यक्रम था, और मैंने उस कार्यक्रम में ये घोषणा की कि जितने भी आउटसोर्स के कर्मचारी है, आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर है, हमारे ये और जो भी इस सरकार में PWD में लगे हुए हैं, मल्टीपर्पज़ वर्कर्स लगे, उनको भी 28 तारीख को अपनी सैलरी देंगे, ताकि वो भी त्यौहार अपना धूमधाम से मनाया जाए। उसके अलावा जो दिव्यांग बच्चे हैं, पहला नॉर्दर्न इंडिया का कॉलेज जो अच्छा बनाने जा रहे हैं, कंडा घाट में बनाने जा रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का बनाने जा रहे हैं, तो उन बच्चों के प्रोग्राम में मैं आज खुद किया और उन बच्चों से बात की। हमारी सरकार के 4 केंद्र बिंदु हैं। सबसे पहले दिव्यांग बच्चे, अनाथ बच्चे, विधवाओं के बच्चे, और चौथा 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग। इन चारों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। अनाथ बच्चों में हमारा 80% तक काम हो चुका है, विधवाओं के बच्चों में हम 90% तक काम कर चुके हैं, और दिव्यांगों में हम 50% काम कर चुके हैं। अगले बजट में और उसमें सुधार करके और अच्छी योजना लाई जाएगी। और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए हमारे आरंभिक तौर पर माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब से चर्चा हुई, और जल्दी हम इस योजना को अगले बजट में प्रस्तुत करेंगे।